दोस्तों जय माता दी। आज बात करने वाले हैं हम पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों की। पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण में होती है बुध महाराज की मिथुन राशि और 1 चरण में होती है कर्क राशि। ऐसा माना जाता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के भीतर देवीय शक्तियाँ होती हैं। ये ऊपर वाले का वरदान लेके आप जन्मे होते हैं। शरीर थोड़ा हैवी होता है, याददाश्त बहुत मजबूत होती है। ये माता पितृ भक्त एवं गुरुजनों का आदर करने वाले होते हैं। ये लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं और प्रेम भावना से ओतप्रोत रहते हैं। गुणगान गा रहा हूँ मैं पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए, गुरु है ना इसके, तो इसलिए कह सकता हूँ ये बात। आप कह सकते हैं कि जब भी इन पर कोई विपत्ति आती है तो कोई अदृश्य शक्ति इनकी सहायता करने अवश्य आ जाती है। ये लोग धनी तो होते ही होते हैं। तो फिर मैंने बोला स्वामी है गुरु और देवता हैं अदिति। यहाँ पे कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, वो अदितय नमा की जगह आदित्य ही नमा की पाठ करने लगते हैं। आदित्य सूर्य होते हैं, ये देवी हैं अदिति। सात्विक गुण होता है, क्षत्रिय वर्ण यानी कि मेहनती होते हैं, प्रतीक तूरा होता है, धनुष तरकस और पशु और नर बिल्ली। हम तारे चक्र पे बात करेंगे कि आपको कौन सा ग्रह धन दे रहा है और कैसे दे रहा है, क्यों दे रहा है और उसे अच्छा धन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब बातें करेंगे। परंतु पहले जरा इस नक्षत्र के बारे में कुछ और बातें हम समझ लेते हैं। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्रकाश। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्रकाश, पुनः निर्माण, पुनः समृद्धि प्राप्त करने वाला। तो ये तो आपको मन ही मन खुश करने वाली बात हो गई है। अशुभ घटनाओं के बाद शुभता के लौट आने का संकेत देता है। यदि कोई भी गलत हुआ तो पक्की बात है कि अब बहुत अच्छा होने वाला है। कोमल, शांत, सृजनशील, पालन पोषण करने वाला और आध्यात्मिक नक्षत्र है। अब ये आध्यात्मिक दोनों तरह के होते हैं। ये तंत्र में भी आध्यात्मिक होते हैं और मंत्र में भी होते हैं। दोनों तरीके के होते हैं। मंत्र के साथ तंत्र और तंत्र के साथ मंत्र जोड़ते रहते हैं। इनमें पुनर्जनन क्षमता होती है। कठिनाई के बाद सहजता से फिर खड़े हो जाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। सरलता, सत्य, उदारता, आत्मनिष्ठा और धार्मिकता इनकी मुख्य प्रकृति होंगी। कितनी तारीफ करवाओगे पुनर्वसु नक्षत्र वालों। मानसिक सात्विक मन होता है, ईश्वर भक्ति करते हैं, हमेशा प्रसन्नता रहती है, सकारात्मक और संतोष का भाव इनमें रहता है। बाधाओं के पश्चात आशा, विश्वास और नवीनीकरण, माता परिवार, सुरक्षा और पोषण की भावना प्रबल होती है। धर्म, नैतिकता, साहस, आध्यात्मिक साधना में स्वाभाविक रुचि होती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग कर्म फल के सुधारक होते हैं। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कर्म के फल को आप सुधारने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है कि पुनर्वसु नक्षत्र वालों को इससे अच्छा कम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं मिल सकता है। और कार्य दिशा की बात करें तो देखो ना, धैर्यवान होते हैं। जो धैर्यवान होते हैं वो किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं, पहली बात तो सुन लो। परंतु धर्म के क्षेत्र में आप ज़्यादा सफल होते हो। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में तो आपकी कोई हानि नहीं हो सकती है। कृषि कार्य बहुत अच्छे होते हैं। काउंसलिंग आप बहुत अच्छी कर सकते हो। किसी रोते हुए व्यक्ति को बातें करके हंसा सकते हो आप। आध्यात्मिक होते हो, पौराणिक अनुसंधान करते हो और परिवार, महिलाएं, बच्चों से जो परामर्श से जुड़ी सेवाएं वो करते हैं। सामाजिक सुधार आपको करना चाहिए। इस मामले में कहीं ना कहीं आपको जुड़ना चाहिए। रियल एस्टेट के काम आप कर सकते हैं, बैंकिंग फाइनेंस में भी कर सकते हैं और होम वगैरह रियल एस्टेट में भी, क्योंकि आप पुनर्निर्माण के विशेषज्ञ हो तो इस क्षेत्र में भी काम कर सकते। तो मैंने बोला है कि जो पुनर्वसु नक्षत्र हैं उनके लिए हर क्षेत्र में काम होते हैं। देवता अदिति है, देवों की माता होती है, है ना। नक्षत्र का प्रतीक धनुष का तरकस होता है जिसमें बाण रखे जाते हैं, वो होता है। वो फोटो लगा लेना। और ये बिल्ली
नर बिल्ली इसका पवित्र पक्षी होता है। और एक बात पुनर्वसु नक्षत्र वालों, अपने घर में बांस जरूर रखना, बांस रखना चाहिए आपको, और ये बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। और फिर अब हम मंत्रों की बात करते हैं, क्योंकि नक्षत्र के बीज मंत्र नक्षत्र को शुभ और सिद्ध कर देते हैं। ओम आदित्य नमः, आदित्य नमः भी बोलते हैं, ओम आदित्य नमः भी कह सकते हैं, आदित्य नमः। अच्छा, मैंने ओम नहीं लगाया तो ओम तो लगा ही दो, ओम आदित्य नमः। मुख्य मंत्र है ओम आदित्य अनृतस्य नाशय, ओम श्री आदित्य नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप करिए। और यजुर्वेद मंत्र है आदित्यहिम धौर दितिर्धावा पृथ्वी। बहुत अच्छे मंत्र हैं, और इनमें से कोई भी एक मंत्र को अपने व्यवहार में ले आना तो बहुत अच्छा होगा। और अब पुनर्वसु नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, तो देखिए बुध हैं, गुरु हैं, मिथुन राशि की बात हो रही है अभी 3 चरणों के लिए। और प्रथम चरण के स्वामी मंगल हो गए, प्रथम चरण के स्वामी मंगल हो गए। मंगल की ऊर्जा आ जाएगी, गुरु का ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि का बुद्धि यूनिक। बहुत अच्छा चरण है, बहुत प्रगति करते हैं व्यापार वगैरह में। धर्म को अर्थ से जोड़ लेते हो आप, अर्थ को धर्म से जोड़ लेते हो। फिर दूसरे में शुक्र आ गए, ये मंगल हटके यहाँ पे शुक्र हो गए। शुक्र भी गुरु ही हैं, 2 गुरु आ गए। हर प्रकार के आप में ज्ञान होगा और हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता होगी। ये भी बहुत अच्छा चरण है। फिर इसके बाद स्वामी बुध हो गए, और बुध 2 बार आ गए। बहुत अच्छे व्यापारी और बिजनेसमैन बनोगे, किसी भी चीज से फायदा उठा सकते हो। और अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे गुरु हो गए, गुरु के बाद चंद्रमा हो गए, संवेदनशीलता लेके आ गए। और कर्क राशि के स्वामी भी, चतुर्थ चरण के स्वामी भी चंद्र हो ही गए हैं। तो गुरु चंद्र चंद्र संवेदनशीलताएं ज्यादा रहती हैं, और यदि संवेदना पे काबू पा लिया तो ये चरण बड़ा उत्तम होता है। परंतु मानसिक संवेदनाओं को वेदनाओं में मत बदलने देना, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लें और समझ लें। और अब मैं बात करता हूँ सबसे शुरू में चल के, जो आपको सुनना है। मुझे पता है कि ये बात सुनना है। ये है नवतारा चक्र, पुष्य अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं। ये अच्छा नक्षत्र है, ये अच्छा नक्षत्र है, ये अच्छा नक्षत्र है, और ये तो महान है आपके लिए। और अजीब सी बात देखो, ये राहु महाराज के हैं। तो राहु महाराज के नक्षत्र अति मित्र हैं। तो राहु कहीं भी आपके कुंडली में बैठे हैं, वो आपके लिए मित्र का काम करेंगे। बस ये है कि राहु किसी बुरे नक्षत्र में नहीं बैठे हो, और बैठे हो तो उस नक्षत्र को शांत करवा लेंगे तो टेंशन खत्म हो जाएगा हमारा। तो राहु महाराज तो आपकी हमेशा हेल्प करेंगे। बस भ्रम को मत आने देना दिमाग में। अब हम धन कैसे प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करें, इसके लिए बात करने वाले हैं। और धन प्राप्ति के लिए जो है ना, शनि, और जहां पे शनि महाराज आ जाते हैं वहां पे कर्मठता तो आ ही जाती है। तो पता है आपको शनि महाराज को सक्रिय करना है, एक्टिवेट करना है और अपने पक्ष में लाना है। तो एक तो भोले बाबा की पूजन आराधना, हनुमान जी की पूजन आराधना, और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। सेवकों, श्रमिकों, कामगारों का सम्मान करिए। वस्त्र गंदे नहीं होना चाहिए। और एक बात, दिन में कभी भी मत सोना। आलस त्यागना पड़ेगा, कर्मठ बनना पड़ेगा। नीले, काले और बैंगनी रंग के साथ सफेद रंग का कॉम्बिनेशन नहीं पहने। शरीर में लोहे की कमी नहीं होने दें। कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई में बनी हुई सब्जियां आप खाएं। सरसों के तेल से शरीर की मालिश जरूर करें, विशेषकर सर्दी में के दिनों में नहाने से पहले। और घर में किसी भी हालत में कबाड़ जमा नहीं होने दें। और जन सेवा जितनी कर सकता हो करिए, बहुत फायदा होगा। राष्ट्रभक्ति और माता का सम्मान आपके लिए
बहुत फायदा लेके आएगा। मतलब शनि महाराज को आपके पक्ष में खड़ा कर देगा, और जिसके पक्ष में शनि महाराज खड़े हो गए फिर उसकी हार नहीं होती है। ये बात आप समझ लीजिए और जान लीजिए। कर क्या सकते हो, उद्योग धंधे कर सकते हो, निर्माण में जुट सकते हो, लोहे स्टील का व्यापार कर सकते हो, कानूनी क्षेत्र में आ सकते हो, प्रशासनिक व्यवस्था भी संभाल सकते हो, एनजीओ वगैरह, मशीनी, खदान, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, ये कोई से भी काम कर सकते हो शनि महाराज से रिलेटेड सब काम। और अब आप देखिए शनि महाराज यदि यहाँ पे बैठ गए, बस केवल आपको आलस त्यागना होगा और फिर शनि महाराज आपको धीरे धीरे अच्छा फायदा दिलवाएंगे। बस जल्दी नहीं करेंगे, ये पक्का है। यहाँ पे है तो आपको वाणी पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, परिवारजनों से संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, तो शनि महाराज देर से बहुत धन देंगे आपको। यहाँ पे शनि महाराज बहुत अच्छे होते हैं, और यदि यहाँ पे शनि महाराज आपकी कुंडली में है तो आप मान लेना कि ये वरदान है ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। शंकर जी की और हनुमान जी की आराधना में जुटे रहिए, यहाँ से वो फायदा देंगे ही देंगे। और फिर इसके बाद शनि यहाँ पे आ गए तो कोशिश करिए माता का विरोध नहीं करो। माता कुछ भी करे, कैसी भी हो, परंतु आप माता के पक्ष में खड़े हो जाओ तो यहाँ पे शनि है ना आपको सुख देंगे। रियल एस्टेट से जुड़ जाओ, वाहन से रुक जाओ, परंतु तभी जुड़ना है जब माता से अच्छे संबंध रख सकते हो, या माता जैसी महिलाओं से, मौसी वगैरह से भी अच्छे संबंध रख सकते हो। यहाँ पे यदि शनि महाराज हैं, बच्चों पे ध्यान देना, अच्छा करेंगे, थोड़े स्लो होंगे परंतु बहुत अच्छा करेंगे। बच्चे का जन्म भी थोड़ा लेट होता है। यहाँ पे शनि फिर बहुत अच्छे होते हैं। छठे भाव में शत्रु का नाश करते हैं, बड़े अच्छे शनि हैं। सातवें भाव में शनि है तो अपने जीवन साथी से संबंध अच्छे रखना, शादी में देरी होगी, पार्टनर पे ध्यान देना, पार्टनर का हमेशा सहयोग करना और कभी भी बेईमानी मत करना, आप बिजनेस में सफल होगे। यहाँ पे शनि दीर्घ आयु देते हैं, बस ये है कि कैल्शियम और आयरन वगैरह की गोली खाना पड़ता है। फिर इसके बाद शनि या भाग्य में बैठे हैं, यदि अच्छी राशि में बैठे हैं तो भाग्योदय करवाते हैं, शत्रु राशि में बैठते हैं तो उतार चढ़ाव करवाते ही करवाते हैं, परंतु धार्मिक कामों में लग जाओगे तो ये उतार चढ़ाव में कमी आ जाएगी। और शनि कर्म भाव में है, बस एक ही चीज़ है, आलसीपन छोड़ना होगा, कर्मठता अपनाओ, शनि बहुत प्रगति देंगे। और यहाँ पे फिर शनि बहुत अच्छे होते हैं तो समाज से जुड़िए, दोस्तों से जुड़िए, सोशल मीडिया से जुड़िए, अच्छा फ़ायदा होगा। और यहाँ पे शनि है तो विदेश से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार कर सकते हो, और ये सब चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। तो इन चीज़ों के द्वारा आप फ़ायदा ले भी सकते हो। तो फिर मैं बोल रहा हूँ कि जिनके धन देने वाले शनि महाराज हों, फिर उनको काय की समस्या है, बस उन्हें अपने पक्ष में करना है। और एक बात आपको और कहना चाहता हूँ कि केपी का कोर्स मैं प्रारंभ करने वाला हूँ, और रजिस्ट्रेशन के साथ ही मैं ऐसे नोट्स आपको दूंगा जो आपने अभी तक कभी भी कहीं पे भी नहीं पढ़े होंगे। सही बात तो यह है कि वो नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आपको शायद मेरी क्लास की ज़रूरत भी कम पड़े, परंतु प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही। तो जल्दी ही मैं आपको डेट बताने वाला हूँ, और अगले मेरा जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं डेट डिक्लेयर कर दूँगा। और तब तक के लिए जय माता दी। हाँ, जाते जाते एक बात और बोल दूं कि 2026 का भविष्य फल सभी राशियों का मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। 50-50 पेज का कम से कम राशि फल है, उसमें ग्रह और नक्षत्र दोनों के उपाय बताए हैं। लेना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस नक्षत्र में यदि आप जन्मे हैं तो आप रजत पाद में जन्मे हैं, और ये रजत पाद बहुत अच्छा माना जाता है। और इस नक्षत्र का मुख जो है ना वो त्रियंग मुख होता है, और त्रियंग मुख वाले लोग, मतलब टेढ़ा मुख वाले लोग सभी काम कर सकते हैं। ज़मीन के ऊपर के भी काम कर सकते हैं, ज़मीन के नीचे के भी काम कर सकते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा इन्हें जो काम फायदा देते हैं वो मन के काम, ध्यान के काम, आध्यात्मिक काम देते हैं। तो जय माता दी।